हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, कुछ स्पीच थेरेपी एक्टिविटीज हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, कॉक्लियर इम्प्लांटी और हियरिंग एड्स वाले बच्चे। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगी। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एज्यूमिंग कि बच्चा अर्ली इंटरवेंशन फेज में है, यानी 0 से 3 इयर्स के बीच में, और बच्चे को हियरिंग लॉस डिटेक्ट हुआ है। हियरिंग लॉस डिटेक्ट होते ही क्या क्या करना है, मेरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया या फिर हियरिंग एड लग गई बच्चे को, उसके बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग के स्टेप्स करवाएंगे, और जहां से स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज शुरू होगी, ये वीडियो उनके लिए फॉलो कीजिए। अब आ जाते हैं स्पीच कैसे सिखाए। यहाँ से कॉक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग एड अलग होती है। पहले हियरिंग एड के बच्चों के लिए, हियरिंग एड्स बच्चे को हमेशा पहनानी है, सिर्फ नहाते वक्त और सोते वक्त खोल के रखनी है। बच्चे को हमेशा सिटिंग एक्टिविटीज से शुरू करवाइए। ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते वक्त ही बच्चे को रिपीटेशन आ जाना चाहिए, यानी आ बोलेंगे तो बच्चा आ रिपीट करेगा, ई बोलेंगे तो बच्चा ई रिपीट करेगा, लाइक लिंक साउंड्स। बच्चे के लिए, हियरिंग एड्स वाले बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, बच्चे के हियरिंग लॉस पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चे की अगर हियरिंग लॉस काफी ज्यादा है, सुपर पावर हियरिंग एड्स भी काम नहीं कर रहा है, बच्चे को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, तो तब बच्चे को मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करवाना है। मतलब सामने से बात करनी है, छू कर बात करवाइए, ठीक है, वाइब्रेशन सुनाइए, नाक की वाइब्रेशन सुनानी है, टंग मूवमेंट दिखानी है, लिप मूवमेंट दिखानी है, ठीक है, दिखाते हुए आपको बात करनी है। पर ऐसे बच्चों की क्लैरिटी में हमेशा थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे कंडीशन में आप बच्चे के सामने से बात करेंगे, बच्चे को मुंह देखने का मौका देंगे, ठीक है, बच्चे को टंग मूवमेंट देखने का मौका देंगे। ऐसे बच्चों को आगे जाके साइन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। और अगर बच्चे की हियरिंग लॉस कम है, सुपर पावर हियरिंग एड से सुन पा रहा है, या उसके नीचे के हियरिंग एड से भी सुन पाता है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। रिसर्चेस में बताया गया है कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चे नॉर्मल हियरिंग की तरह ही सुन सकते हैं, तो उनको ऑडिटरी स्किल्स को बढ़ाने पे ही स्ट्रेस देना है। ऑडिटरी स्किल्स यानी सुनने की क्षमता, उनको मुंह दिखाना नहीं है, उनको मुंह ढक के बात करनी है, पीछे से बात करनी है, ताकि वो ध्यान दे सुनने पे। शुरू में बच्चे को वावेल आइडेंटिफिकेशन से शुरू करवाइए, यानी आ, ई, ऊ, ओ, ए, ठीक है, इस तरह से बच्चे को पीछे से बोलनी है और बच्चे को इमिटेट करना सिखाइए, नकल करना है, बच्चे को रिपीट करना है सुन के, ठीक है। अगर बच्चा गलत कर रहा है, नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो आप पहले सामने से सिखाइए, ठीक है। सामने से सिखाने के बाद फिर पीछे जाके रिपीट करवाएंगे, और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहेगा, जब तक बच्चा ये कैच नहीं कर पाए, ठीक है। 1-2 दिन से बात नहीं बनेगी। ध्यान रहे, ये स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज मैं बोल रही हूँ, यानी आपने पहले नॉन वर्बल साउंड्स की जो ट्रेनिंग मैंने बताई है, ऑडिटरी ट्रेनिंग, ठीक है, वो करवा ली है। उसके बाद जब आप वर्ड्स में आ रहे हो, स्पीच साउंड्स में आ रहे हो, तब आपको वावेल से शुरू करनी है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे वावेल से वर्ड्स भी बनाओगे, जैसे आम, एप्पल, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन करवाओगे वर्ड्स की भी, और बच्चा रिपीट भी करेगा। अगर बच्चा नहीं रिपीट कर पाता है, तो बच्चा एटलीस्ट पॉइंट करेगा, पॉइंट करना शुरू करे कि सुन के पॉइंट कर रहा है। 4 फ्लैश कार्ड्स आपने रख दिए हैं, और उसमें से बच्चे को आलू उठानी है, तो बच्चा आलू ही उठा के देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे की वर्ड्स की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और एक चीज में दिक्कत आती है, नेम कॉलिंग में। बच्चा अपना नाम नहीं समझ पाता है, ठीक है। उस समय क्या करेंगे, हर चीज में आप बच्चे का नाम लेंगे, जैसे कि आर्यन इधर आओ, आर्यन उठाओ, आर्यन बैठो, आर्यन उठो, आर्यन आर्यन आर्यन। आप 10 डेज करके देखेंगे,
सुबह शाम आर्यन आर्यन करके बात करनी है, आर्यन पुकारना है। आप 10 डेज के बाद ही देखेंगे बच्चा अपना नाम पहचानना शुरू कर रहा है। नाम पुकारने से एक और चीज होती है, बच्चे की अटेंशन इंप्रूव होती है। बहुत बार हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हाइपर एक्टिव होते हैं या अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप नाम पुकार के कोई एक्टिविटी करवाएंगे, एक्टिविटी में ही सपोज कि 2 मिनट की एक्टिविटी है, उसमें आपको 5-6 बारी उसका नाम लेके पुकारना है। इन सारी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको बच्चे को रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी दोनों ही सिखानी है। रिसेप्टिव मतलब जो बच्चा समझ पाता है, बच्चे से बात करनी है, दो मतलब क्या, रखो मतलब क्या, ठीक है, आओ मतलब क्या, बच्चे को ये बार बार बतानी है। ठीक है, टारगेट ले लेंगे 5-5 एक्टिविटी की 1 हफ्ते की, तो आप आसानी से कर पाएंगे। सारी चीजें मैं बता रही हूँ, सारी चीजें एक साथ लेने बैठेंगे तो आपका हेडेक बढ़ जाएगा। कोई है कि रातों की नींद, दिन का चैन चला जाएगा। तो आप इसको टारगेट बेसिस में कीजिए। ठीक है, अभी आपको वर्ड्स आ गए हैं, वर्ड्स पॉइंट कर पा रहा है, वर्ड्स रिपीट कर पा रहा है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको बच्चे के साथ वोकैबुलरी बढ़ानी है। यानी पहले तो घर की सारी चीजों के साथ शुरू कीजिए। ठीक है, घर के जैसे फर्नीचर, सोफा, चेयर, लाइट, फैन, घड़ी, फ्रिज। ठीक है, फिर सब्जियां, 5 सब्जियां, 5 एनिमल्स, 5 फल, ठीक है, घर पे जो आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ साथ बच्चे के साथ बात कीजिए। बच्चे की समझ बढ़ जाएगी। जैसे ही समझ बढ़ेगी, बच्चा धीरे धीरे बात करना भी शुरू करेगा। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग भी एक मेजर पार्ट है स्पीच एक्टिविटीज की। वोकैबुलरी बिल्डिंग नहीं है तो स्पीच एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। वोकैबुलरी बिल्डिंग की मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग प्लीज मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन सिचुएशंस भी क्रिएट करेंगे, जिनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन टेम्पटेशंस बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं। यानी बच्चे को मौका बना के देना है ताकि वो सिचुएशन में आके बच्चा खुद की नीड के अनुसार बच्चा बोले। जैसे बच्चे को आइसक्रीम खानी है, ठीक है, आप सब लोग लेकर बैठ जाइए खाने के लिए, उसको नहीं देना है, वो जब मांगेगा तब देंगे। ठीक है, और मांगने का क्या है, मुंह से बोलो फिर मिलेगा। ठीक है, मे बी बच्चा 2 बोले या आइसक्रीम बोलना चाहे, क्लैरिटी पे मत जाइए अभी। ठीक है, सिर्फ बोलने की कोशिश क्यों ना करे, तो बच्चे को क्लैपिंग करना है। ठीक है, बच्चे के ईच एंड एवरी अटेम्प्ट को अप्रिशिएट करनी है, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अभी मैंने बताया कि क्लैरिटी को ध्यान मत दीजिए। पेरेंट्स कई बार क्लैरिटी में ही अटक जाते हैं, बच्चा वर्ड्स में है, ठीक है, सेंटेंस तक गया ही नहीं है, बच्चे की वोकैबुलरी कम है, कुछ गिने चुने वर्ड्स बोलता है पर क्लैरिटी नहीं है। जो हमारे साधारण बच्चे होते हैं उनमें क्लैरिटी कब आती है, 2-3 साल में क्लैरिटी आती है, मतलब उन्होंने 2-3 साल बात कर ली है। ठीक है, बात करते करते भी बच्चे तरह तरह के वोकल प्ले करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं वॉइस से, टंग से इधर उधर टच करवा के, ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट साउंड से वो वोकल प्ले करते हैं। उसके बाद जाके 3 इयर्स, किसी का 4 इयर्स में जाके क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो बच्चा सिर्फ बोलना शुरू किया है, यानी 4-5 वर्ड्स या 20-25 वर्ड्स ही हो, ठीक है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्लैरिटी में नहीं जाओगे, आप जाओगे उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में। वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए, उसको वर्ड से फ्रेजेस में लेकर आइए। ठीक है, जितनी ज्यादा वो बात करेगा उतनी ज्यादा वो सुनेगा भी। ठीक है, सुन के सेल्फ करेक्शन भी आएगी तभी। ठीक है, तो सेल्फ करेक्शन मोड पे उसको लेके जाना है। तो अगर आप भी वैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे क्लैरिटी इशू है लेकिन अभी तक वर्ड्स लेवल पे ही है, तो आप वर्ड्स लेवल से उसको सेंटेंस लेवल पे लेके जाइए। साथ साथ आप क्लैरिटी की जो एक्सरसाइजेस है वो भी करवाते रहिए। अगर आपको जानना है इसके बारे में ज्यादा, या जानना है कि आपके बच्चे में क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, पूरा गाइडलाइंस, आप मुझे मेल कीजिए askanaamika10@gmail.com पे।